माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोएम जो हम पढ़ रहे हैं ऑन किलिंग अ ट्री, जो जीव पटेल की लिखी हुई है। कुछ इसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखी है, हील घाव का ठीक होना के लिए इंग्लिश का वर्ड यूज होता है। ट्विग्स टहनियों के लिए, पेड़ की शाखाओं के लिए यूज होता है। मिनिएचर बहुत छोटी के लिए, जैसा कि हम साइंस में भी MCB जो पढ़ते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में जो वर्ड यूज होता है वो मिनिएचर होता है। और बाकी के कॉमन वर्ड कैव है, सोर्स है, कैव का अर्थ गुफा और सोर्स का अर्थ स्रोत से। इसके अलावा लेपर्स वर्ड भी यूज हो रहा है, जो मटमेली के लिए यूज होता है। एक यहाँ बाघ के सिमिलर जो वर्ड है उसमें यूज हो रहा है हाइड। हाइड स्किन या बाघ के लिए यूज होता है। और एक हाइड जो वर्ब भी होती है, हाइड, हिड, हिडन, यहाँ वर्ब न होकर के ये नाउन के अर्थ में यूज हो रहा है। पोएम शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने लोगों को पेड़ काटते हुए देखा होगा। बट कैन दे किल ए ट्री। लेकिन क्या वे पेड़ काट सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो। क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। कविता पढ़ते हैं और पता लगाएं कि कवि पेड़ काटने के बारे में क्या कहता है। हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its lepus high, sprouting leaves. It takes much time to kill a tree. एक पेड़ को काटने या उसे हम एक प्रकार से जो मारते हैं या उसे जो मृत्यु प्रदान करते हैं, इसमें कवि कहता है कि बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ, क्योंकि यह कोई सरल कार्य नहीं है कि हम किसी धारदार हथियार या चाकू से इसको काट दे। अर्थात पेड़ क्या है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसका जो तना है, स्टेम है, उसको काटने में काफी समय लगता है। आसानी से हम इसको काट नहीं सकते। Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly consuming the earth. क्योंकि ये धरती से धीरे धीरे पोषण प्राप्त करते हुए काफी ऊपर निकल चुका है, बढ़ चुका है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसने जो ऊपरी इसकी सतह है, जो ऊपरी कठोर सतह से भोजन प्राप्त करते हुए ये आगे बढ़ा है। अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और ये काफी वर्षों से धूप, हवा और पानी को सोखते हुए अपनी मटमेली साल से पत्तियां उत्पन्न करते हुए ये विकसित हुआ है, आगे बढ़ा है। अर्थात वृक्ष ने अपना बड़ा रूप धारण किया है। हम इसे इतना आसानी से नहीं काट सकते। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड के रूप में जो हमने पढ़ा वो है, एक तो क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? ऊपर की जो हार्ड सरफेस होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। और यहाँ एक फीड से वर्ड बना है, फीडिंग। फीड वर्ब है, फीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म फेड होती है। फीड, फेड, फेड। नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन
won't do it. अतः पेड़ काटने के लिए हम इसको तेज प्रहार से, जब हम इसको हैक और चॉप करते हैं, इसे रेगुलर रूप से काटने का जब प्रयास करते हैं, बट दिस अलोन won't do it, किंतु मात्र ऐसा करने से या पेड़ को काटने से भी कुछ नहीं होगा. Not so much pain will do it. इतना अधिक दर्द भी पेड़ को मार नहीं सकेगा. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal and from close to the ground will rise cut green twigs. और ये घावों से भरी हुई जो पेड़ की जो इसकी बाक है, जो इसकी ऊपर की जो साल है, वो फिर से ठीक हो जाएगी और भूमि के निकट कटे हुए तने के स्थान से फिर से टेढ़ी मेढ़ी और छोटी छोटी कोपलें फूट जाएगी. अर्थात पेड़ अपना वापस से रूप धारण कर लेगा. मिनिएचर बोज which if unhacked will expand again to form a size. और अगर इसको फिर से काटा नहीं जाए तो ये छोटी छोटी डालियां भी वापस से बड़े पेड़ का रूप ले लेगी. अर्थात बड़ा पेड़ के रूप में ये जिसको हमने काटने की पेड़ को कोशिश की, वो भी अपने वापस से अपना अस्तित्व बना लेगा. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. नहीं, इसे हम जमीन से उखाड़ने के लिए रस्सी से बांधकर जोर के झटके के साथ अर्थात पेड़ को पूरा ऊपर खींचना पड़ेगा, जिससे इसके भीतर की जो एंकरिंग है, भीतर से जो ये धरती को जो इसने पकड़ रखा है वो बाहर निकालने के लिए. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out. जोर से इसको खींचना होगा, क्योंकि ये इसने अंदर से धरती को एक जहाज के एंकर की तरह, लंगर की तरह अंदर से जमीन को पकड़ रखा है. और pulled out entirely, जब हम इसे पूरे जोर से जब हम इसको खींचेंगे तो ये and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. तो ये जो पेड़ लंबे वर्षों से, काफी लंबे समय से जो अंदर इसने जो धरती को जकड़ रखा है और इस जड़ का जो एक स्रोत, जो एक सफेद रंग का और गीला जो एक पदार्थ होता है जो बहुत ही संवेदनशील है और ये वर्षों तक जमीन के भीतर छुपा हुआ रहा है, जो हम जब बहुत से प्रयास कर लेंगे तो ये अपने स्थान से निकल जाएगा. अर्थात ऐसा करने पर हम पेड़ को वहां से निकालने का या उस जगह से अलग करने के लिए थोड़े सफल होते दिखेंगे. अर्थात हम पेड़ को अलग कर सकेंगे. Then the matter of scorching and soaking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब पेड़ के कुमलाने और इसके सांस रुकने का दौर शुरू हो जाता है
और सूरज की धूप और हवा के कारण जो ये सूखने लगता है और इसका असली हरा रंग उड़ने के कारण ये मटमैला सा हो जाता है, इसकी नमी समाप्त हो जाती है। पेड़ धीरे धीरे इसकी जो शाखाएं और पूरा पेड़ कठोर पड़ जाता है। अंततः ये मुरझा जाता है, तब जाकर के ये हमारे द्वारा जो हमने काफी चाकू से लगाकर खींचकर इसकी एंकरिंग को हमने हिलाकर जो हमने प्रयास किया है, अर्थात जो पेड़ को मारने का काम जो है वो पूरा हो गया। लेखक वास्तव में कहता है कि हमने पेड़ को क्या किया है, किल किया है। ऑन किलिंग अ ट्री, इसका जो हेडिंग दे रखा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने पर ये पेड़ अंततः मर जाता है, हम इसको किल कर देते हैं। तो राइटर जो खूब सारे इसमें सजीवता को पैदा करके लिखता है, दिखाता है कि पेड़ को मारना अर्थात पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। तो इस लेसन में जो आगे इसका जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो मेथड है जो हमारा एग्ज़ाम में आता है, उसे हम अलग अलग से इनको एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।